आज आप लोग के लिए गीता का नैतिक दर्शन लेकर आई हूँ, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। गीता, वेद, इन सब में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हम वेद तो बता चुके हैं, लेकिन अब आपको गीता के बारे में बताने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं गीता क्या होती है। गीता गीता दोस्तों, गीता महाभारत का भाग है। प्रवृत्ति मार्ग कर्म करो केवल कर्म। प्रवृत्ति मार्ग है कर्म करो केवल कर्म। निवृत्ति मार्ग फल की इच्छा ना करें। गीता का केंद्रीय सिद्धांत निष्काम कर्म। गीता का स्वधर्म का अर्थ स्वधर्म का अर्थ है वर्ण आश्रम के अनुसार कर्तव्य पालन। वर्ण आश्रम के अनुसार कर्तव्य पालन। लोक संग्रह क्या है? सामाजिक कल्याण के लिए समस्त कार्य करना। समत्व योग सभी के प्रति एक ही दृष्टिकोण। स्थितप्रज्ञ सुख हो या दुख, उन्नति या अवनति, मनुष्य के बुद्धि एक समान रखनी चाहिए। ज्ञान मार्ग से श्रेष्ठ
ज्ञान मार्ग से श्रेष्ठ कर्म मार्ग होता है। कर्म मार्ग से श्रेष्ठ भक्ति मार्ग होता है। कर्म मार्ग से श्रेष्ठ भक्ति मार्ग। गीता के अनुसार जो होता है ज्ञान मार्ग से श्रेष्ठ कर्म मार्ग होता है और कर्म मार्ग से श्रेष्ठ भक्ति मार्ग होता है। गीता में 4 प्रकार के भक्त बताए गए हैं। गीता में 4 प्रकार के भक्त। गीता में 4 प्रकार के भक्त बताए गए हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी। गीता में 4 प्रकार के भक्त बताए गए हैं। आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी। आर्त का मतलब होता है कष्ट का निवारण करना, और जिज्ञासु का मतलब होता है ईश्वर को जानने के लिए जिज्ञासु रखना पड़ता है। अर्थार्थी का मतलब होता है सांसारिक पदार्थों से अलग रहना। और चौथा है ज्ञानी। ज्ञानी का यहाँ मतलब है साक्षात्कार, ईश्वर का साक्षात्कार करना ही यहाँ ज्ञानी होता है। उसके बाद आगे बताते हैं दोस्तों आप लोग को गीता में मोक्ष क्या होता है। गीता में मोक्ष ज्ञान के साथ साथ भक्ति, ज्ञान के साथ साथ भक्ति एवं कर्म को भी मोक्ष का साधन मानते हैं। मोक्ष का साधन मानते हैं। गीता के अनुसार 5 कारण। गीता के अनुसार 5 कारण। अधिष्ठान, कर्ता, कारण, चेष्टा तथा दैव। ये 5 कारण हैं गीता में। यथार्थ ज्ञान। गीता में यथार्थ ज्ञान क्या है। गीता की दृष्टि में यथार्थ ज्ञान
एक वैराग्यपरक साधन एक वैराग्यपरक साधना पद्धति है। साधना पद्धति से प्राप्त होता है। एक साधना पद्धति से प्राप्त होता है। आगे देखते हैं गीता का मुख्य उद्देश्य। यह गीता का मुख्य विषय। गीता का मुख्य विषय ब्रह्म विद्या पर प्रतिष्ठित आचार व्यवहार। ब्रह्म विद्या पर प्रतिष्ठित आचार व्यवहार गीता का मुख्य विषय है। योग का अर्थ समत्व भाव या आत्मा का परमात्मा से मिलन। या कर्मों में कुशलता। गीता के प्रमुख तीन योग। ज्ञान योग, कर्म योग तथा भक्ति योग। कर्म से संबंधित दो योग। नंबर 1 सकाम कर्म योग। नंबर 2 निष्काम कर्म योग। गीता में सर्व प्रमुख योग। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, गीता में सर्व प्रमुख योग। निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग का मतलब होता है किसी चीज की कामना ना की जाए और बिना कामना किए ही किसी काम को करना ही यहाँ निष्काम कर्म है। उसके बाद गीता के चार भक्त। कौन कौन से हैं? अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। दोस्तों इसको हम पीछे भी बता चुके हैं, फिर से रिपीट हो गया। लोक संग्रह का तात्पर्य। सामाजिक कल्याण। सकाम कर्म। सकाम कर्म का मतलब होता है कामना युक्त कर्म।
कामना युक्त कर्म। निष्काम कर्म, निष्काम कर्म। कामना या आसक्ति रहित कर्म, आसक्ति रहित कर्म। निष्काम कर्म से आध्यात्मिक लाभ होता है। निष्काम कर्म से आध्यात्मिक लाभ होता है। दोस्तों, ये कभी कभी पूछ लेता है कि आध्यात्मिक लाभ किस कर्म से होता है, तो हमारा आंसर होगा निष्काम कर्म। व्यवहारिक जीवन का परम पुरुषार्थ। व्यवहारिक जीवन का परम पुरुषार्थ लोक संग्रह, लोक संग्रह। स्वधर्म, स्वधर्म। वर्ण निर्धारित कर्तव्यों का पालन, वर्ण निर्धारित कर्तव्यों का पालन। या वर्ण धर्म। दोस्तों, हम आप लोग को आगे वर्ण धर्म भी बताएंगे कि वर्ण धर्म क्या होता है, कितने उसमें वर्ण धर्म के बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। चातुर्वर्ण की दृष्टि का आधार, चातुर्वर्ण की दृष्टि का आधार। गुण और कर्म, गीता का मुख्य उपदेश, गीता का मुख्य उपदेश। निष्काम कर्म, निष्काम कर्म। अनासक्त योग, अनासक्त योग, अनासक्त योग। अनासक्त योग ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय, भक्ति का समन्वय। दोस्तों, आज ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, लेकिन आप इससे मत घबराइएगा, आप ज़रूर इसको देखिएगा। अभी इसमें थोड़ा सा और बचा है, उसके बाद ये ख़त्म होने ही वाला है। एक पूछता है गीतार्थ गीता रहस्य, गीतार्थ गीता रहस्य किसने लिखा, ये पूछता है। गीतार्थ गीता रहस्य, गीतार्थ गीता रहस्य, गीतार्थ गीता रहस्य किसने लिखा, तो ये है गीतार्थ गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक की टीका है। बाल गंगाधर तिलक की टीका है। गीता के प्रमुख प्रसिद्ध कथन, कभी कभी गीता के प्रसिद्ध कथन भी पूछ ले जाते हैं
दोस्तों उसको देख लेते हैं क्या क्या है गीता के प्रसिद्ध कथन। योगः कर्मेषु कौशलम। योगा कर्मेषु कौशलम, इसका अर्थ होता है कर्म में कुशलता ही योग है। कर्म में कुशलता ही योग है। दूसरा है अहम सुलभम। अहम सुलभम, अहम सुलभम, इसका मतलब है मैं सरलता से उपलब्ध हूँ। मैं सरलता से उपलब्ध हूँ। सर्वभूत हितरत। सर्वभूत हितरत, इसका अर्थ होता है सबके कल्याण में लगा रहें। सबके कल्याण में लगा रहें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसका अर्थ होता है तेरा केवल कर्म में अधिकार है। कर्म में अधिकार है, फल में नहीं, फलों में नहीं। हृदय सर्वस्य वितिष्ठम्। हृदय सर्वस्य विशिष्टतम। वह सबके हृदय में है। वह सबके हृदय में है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। नहीं ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रमिह। इसको पढ़ते पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। ज्ञान के समान कुछ भी
पवित्र नहीं है। दोस्तों, अब ये आप लोग का गीता पूरा कंप्लीट हो गया। ये जो गीता के प्रसिद्ध कथन है इसको आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ चुका है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट पूछ चुका है और ये भी इम्पोर्टेंट पूछ चुका है। तो दोस्तों, ये आगे जितने भी दिए गए इसको भी पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। अब आगे का लेक्चर हम आप लोग के लिए वर्णाश्रम पर लेकर आएंगे। वर्णाश्रम क्या, वर्ण व्यवस्था जिसको बोलते हैं वो क्या है, उस पर हम लोग अब आगे के वीडियो में उसको देखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।